देखिएगा, देखिए घर्षण किसको कहते हैं समझेंगे, या फिर उसको हम घर्षण बोलेंगे या फिर घर्षण बल बोलेंगे। तो घर्षण बल क्या चीज होता है, तो देखिएगा जब कोई दो वस्तु है, ठीक है, और वस्तु जो है आपस में जब रगड़ मारता है और रगड़ करके क्या चीज होता है, जब आगे बढ़ता है तब उसको हम क्या बोलेंगे, घर्षण बोलेंगे। अब देखिए घर्षण का मतलब एक्चुअल में डिफिनेशन क्या होता है, तो जब एक वस्तु मतलब कोई वस्तु होगा, सामान होगा, किसी दूसरे वस्तु के स्पर्श में, जैसे ये वस्तु है और इसके मतलब एक हाथ आ गया तो हाथ भी एक वस्तु हो गया, और जब दूसरे वस्तु के संपर्क में काच होता है, या फिर स्पर्श में होता है संपर्क, स्पर्श में जब चलती है, जब ऐसे है यहाँ से यहाँ चला, तब ये चलने का जो मतलब यहाँ पर जो चल रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण बोलते हैं। तो जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के स्पर्श में चलती है या फिर चलना चाहता है, मतलब जैसे यहाँ पे बोतल है, ये बोतल को यहाँ पर रख दिए और रख दे तो हुआ यहाँ से इसको मतलब इसे घर्षण मतलब धक्का देंगे, और धक्का देंगे तो चलना चाहेगा, और चलना चाहेगा तब इसी को तो बोलते हैं घर्षण बल, ठीक है। या फिर चलता है या फिर चलने का कोशिश कर रहा है या फिर चलना चाहता है, तब उसको हम क्या बोलेंगे, घर्षण बल बोलेंगे। तो जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के स्पर्श में चलती है या फिर चलना चाहती है, तो उसकी गति के विपरीत दिशा में जो अवरोध लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण या फिर घर्षण बल कहते हैं। मतलब जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में चल रहा और चल रहा तो क्या हो रहा, जब ये वस्तु जब नीचे वाला जो है चलने नहीं देता, लेकिन ऊपरी वाला वस्तु जो है जोर लगा के चलना चाहता है, तो देखिए दोनों वस्तुओं में क्या लगता है, एक प्रकार का बल लगता है। नीचे वाला कहता है कि जाने नहीं देंगे, ऊपर वाला कहता हम जाएंगे। जैसे मतलब कोई गाड़ी है रोड पर खड़ा, ठीक है, रोड बोलता है कि हम चलने नहीं देंगे, लेकिन गाड़ी बोलता है हम ताकत लगा के चलेंगे, और जो वो विरोध कर रहा, नीचे वाला जो वस्तु है वो बोलता है जाने नहीं देंगे, मतलब विपरीत उल्टा बल लगाता है, और ये गाड़ी बोलता है हम चलवे करेंगे, ठीक है। जबरदस्ती बल लगाता है, बाहरी कोई बल लग रहा है, जब बल लग रहा है तो देखिए अवरोध उत्पन्न करता था। अवरोध में होता विरोध, विरोध में क्या होता है कि नीचे वाला चलने नहीं देता, ऊपर वाला चलना चाह रहा है, ठीक है, उसी को अवरोध बोलेंगे। तो जब कोई वस्तु संपर्क में आकर के एक वस्तु चलना चाहता है और दूसरा वस्तु उसको विरोध करता है, तब उसको हम कैसे बोलेंगे, घर्षण बल बोलेंगे। समझ में आ गया। जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के स्पर्श में चलती है या फिर चलना चाहती है, तो उसकी गति के विपरीत, विपरीत में तो उल्टा, मतलब विपरीत दिशा में जो अवरोध लगता है उसे ही घर्षण या फिर घर्षण बल कहते हैं। मतलब एक वस्तु जो है दूसरा वस्तु जो है उसको उल्टा बल लगा रहा है या फिर उल्टा काची कर रहा है, विपरीत दिशा में अवरोध उत्पन्न करता है। वो बोलता है कि हम इधर ही धकेल के रखेंगे, लेकिन ऊपरी वाला बोल रहा है हम जैबे करेंगे, तो नीचे वाला जो वस्तु है विपरीत काची करता है, विपरीत दिशा में अवरोध लगाता है, मतलब उल्टा खींचता है, और ऊपर वाला उधर के जाना भी चाहता है, ठीक है। तो अवरोध लगता है तो उसी को हम लोग कैसे बोलेंगे, घर्षण या फिर घर्षण बल बोलेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। आप देखिए जो सतह जितनी खुरदरी होगी उससे उतना ही कच होगा, उसमें उतना ही अधिक घर्षण होगा। मतलब देखो जब कोई वस्तु चिकना है तो चिकना है तो रगड़ाई तो नहीं, एकदम फिसल के भाग जाएगा, लेकिन मतलब घर्षण सब जब कैसे होगा, जैसे ही वस्तु है ऐसे फिसल गया, लेकिन इसमें घर्षण नहीं उत्पन्न हुआ, लेकिन एकदम उखड़ लेकर है, जो कपड़ा धोने वाला जो होता है वो उसको रगड़ो तो काची होगा, मतलब एकदम खड़ले पार कर देगा, कांटा वाला रहेगा। तो देखिए जितना उखड़ रहेगा उतना ही ज्यादा घर्षण उत्पन्न होगा। मतलब दीवार में रगड़ के देखो तो ज्यादा उखड़ापन है, लेकिन बोर्ड पर रगड़ के देखो, समझ में आया। तो मतलब जितना ज्यादा उखड़ापन होगा उतना ही ज्यादा काची होगा, घर्षण होगा। तो लिखा हुआ काची, सतह जितनी खुरदरी में तो उखड़ापन, ठीक है, खुरदरी हो गया उसमें उतना ही काची अधिक घर्षण होगा। और यही कारण है कि समतल पक्की सड़क पर, मतलब समतल जो पक्की सड़क होता है, साइकिल को चलाना आसान है, और जबकि कीचड़ भरी कच्ची पर, मतलब कीचड़ भरी जो कच्ची सड़क जो होता है, कच्ची सड़क पर कच्ची होता है, सड़क पर उतना ही आसान नहीं होता। उतना आसान साइकिल चलाना, मतलब जैसे सड़क पर चला रहे हैं तो गाड़ी तो मतलब साइकिल भी चल जाएगा अच्छा, लेकिन बोले कादवा में चलाओ, चलेगा, कीचड़ में नहीं चलेगा। अब देखिए घर्षण बल के प्रकार, तो देखिए घर्षण बल के प्रकार कौन कौन होता है। तो पहला जो अस्थैतिक घर्षण, अस्थैतिक घर्षण ये क्या होता है, तो देखिएगा जब दो वस्तु, यहाँ पे दो ही वस्तु आएगा,
दो वस्तु तीन वस्तु कुछ भी लाओ, तो जब दो वस्तुओं संपर्क में होती है, मतलब घर्षण में तो कोई वस्तु संपर्क में रहेगा तभी घर्षण होगा। तो जब दो वस्तु संपर्क में होती है तो उनके बीच आपेक्षिक गति होने से पहले, मतलब जब दो वस्तु है, अब वस्तु का जो होता है जब घर्षण, मतलब जब ये बल लगता, अब बल लगता है तब बल लगाने से पहले, मतलब बल लगेगा तो आगे ऊपर वाला वस्तु कुछ न कुछ घिसकेगा। अब घिसकने से पहले जो उसका स्थिति होता है उसी को हम स्थैतिक घर्षण बोलते हैं। मतलब जैसे मतलब कोई वस्तु रखा उसको धक्का देना चाह रहे हैं और धक्का देना चाह रहे हैं, उसी वाला चाहने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, अतः मतलब जब वस्तु उसमें मतलब धक्का देने से पहले जो स्थिति उत्पन्न होता है, मतलब धक्का दे तो धकला गया, लेकिन जब पकड़े उसको और जब पकड़ने रहते हैं ना तो धक्का देना चाह रहे हैं, तो धक्का देना चाहने वाला को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण बोलते हैं। मतलब जिस समय धकेलना चाहते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं, मतलब धकलाया नहीं है, मतलब जिस समय हम धक्का तो वस्तु को देने जा रहे हैं उसी को हम लोग स्थैतिक घर्षण बोलते हैं। ये तो धक्के दे तो फिर मतलब दूसरा बात हो जाएगा। तो देखिए जब दो वस्तुएं संपर्क में होती है तो उनके बीच अपेक्षित गति होने से पहले कार्य करने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बोलते हैं। मतलब जब कोई वस्तु खड़ा है या उस पे मतलब जो हम गति लगाना चाह रहे हैं उसी को हम लोग कैसे बोलेंगे, मतलब वस्तु को धकलाया नहीं है और धकलाया नहीं तो हम उसको खाली ऐसे मतलब जोर लगेले हैं, अब धकेलेंगे तो इसी को हम लोग कैसे बोलेंगे, स्थैतिक घर्षण बोलेंगे कि किधर धकेलेंगे। अब देखिए दूसरा का है गतिक घर्षण, गतिक घर्षण। देखिए जब दो वस्तु संपर्क में होती है, इसमें भी स्थैतिक घर्षण है, गतिक घर्षण में दो ही वस्तु रहेगा। जब दो वस्तु संपर्क में होती है तो उनके बीच अपेक्षित गति होती है तो पृष्ठों के बीच काम करने वाले घर्षण बल को गतिक घर्षण कहते हैं। देखिए जब मतलब कोई वस्तु है वो चल रहा है, मतलब चल रहा है रोड पर, मतलब कोई गाड़ी है चलना शुरू कर दिया और चलना शुरू कर रहा है तो उसमें मतलब चलना शुरू कर दिया है तो उसमें कौन सा घर्षण होगा, गतिक घर्षण। मतलब जैसे यहाँ पर रख दिए और ये चलना शुरू कर दिया तो गतिक घर्षण। लेकिन जब मतलब इसमें चलाना मतलब चलाना चाह रहे हैं तो ये स्थैतिक घर्षण। समझ में आ गया, स्थैतिक घर्षण जब चलाना चाहते हैं तब स्थैतिक घर्षण, लेकिन चलना शुरू कर दिया गतिक घर्षण। समझ में आ गया, जब चलाना चाह रहे हैं तो स्थैतिक घर्षण, जब चलने लगा तो गतिक घर्षण। एक और है कौन घर्षण, लोटली के घर्षण, लोट के चलता है। जैसे मतलब बचपन जो होता है जिलेबी नहीं मिलता तो कैसी करता है, अंगने में लोटे लगता है। तो समझना कौन घर्षण हो रहा है, मतलब ऐसे घिसटा के नहीं, ऐसे ढुनमुनिया खा कर तो घर आंगना बहा द्वार सब कर देगा। समझ में आया, समझ जैसे मम्मी नहीं बाजार से मिठाई लाती है, जलेबी लाती है और जलेबियां खाती मतलब बबुआ रो लगता है, एक जलेबी निकाल के देगा, नहीं दो को देगा तो नहीं लेंगे, तीन को देगा तो भी नहीं लेगा, लेकिन बोलेगा काची हमको चिमचिमिया चाहिए। मतलब और हम आधे काहे न रहे, चिमचिमिया वगैरह चाहिए, ऐसे चार बदलेगा तो खुश नहीं होगा। काहे ना बचपन को मतलब चार आता काची, उसमें मतलब जो झोर रस रहता है ना उसको चाटेगा 1 घंटा तक। जैसे मतलब आम को पूरा काट के दे दो बचपन के, संतुष्ट नहीं होगा, लेकिन अठिया दे दो उसमें सब निकाल दो और थोड़ा थोड़ा रह दो अठिया, वो खुश हो जाएगा उसमें, वो चाटे लोग खाने से करता है कि 1 घंटा तक चाटते रहे। समझ में आया, उससे को मतलब देखिए और नहीं देखा तो काची होने लगता तो लोटे लगेगा ढुनमुनिया खाते खाते पूरा मतलब, तो उसी को हम लोग लोटली घर्षण बोलेंगे। तो जब कोई वस्तु बिना फिसले मतलब बिना फिसले हुए काचो लुढ़ा के जाए, ऐसे गोले गोले घूम जाए तो उसी को हम लोग काचो बोलेंगे, लोटली घर्षण। जब कोई वस्तु बिना फिसले लुढ़कती है तो उसे लोटली के घर्षण कहते हैं। ठीक है, मतलब घर्षण कितने प्रकार होता है अब बताइए, कल पढ़ेंगे।